हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सत्यम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे सब कुछ चल रहा है अब फ्री फ्री फ्री। बच्चों, ये एक बड़ा ही धमाका ऑफर है जिसमें आप सभी को मिल रहा है एकदम निःशुल्क, बिना किसी पैसे के सभी कोर्सेज के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लासेस के डिस्कशन। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आप हमारे चैनल पे जाना है जो सिद्धांत एडु पॉइंट के नाम से है। आपको वहां पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बच्चों, इसी कड़ी में ये जो सीरीज चल रही है, इसी कड़ी में आज हम आए हैं क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट का त्रिकोणमिति के टॉपिक को लेके, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इससे टॉप 80 क्वेश्चन। और इसकी का आज पार्ट 1 हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए का मान क्या होगा। देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है, अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। साइन ए यदि अगर हमारा हो जाए 3/4, बेटा ध्यान रखना है, साइन ए बराबर 3/4, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एच हो गया, तो बी बराबर क्या निकल जाएगा, 4 चौक 16 और कर देंगे इसको कितना, -3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 16 में से 9 जाए कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा, यानी कि एच का मान यहाँ पे मिल गया। अब एच का मान मिल गया तो कॉस ए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इसका कर दीजिए cos a बराबर b बटा h, यानी कि √7/4 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम नहीं है, फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 cot a बराबर 4, ये आराम से आप देख के बता दोगे, ये 3 cot a बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 cot a बराबर बेटा क्या हो गया, 3 cot a बराबर 4 हो गया। अब आपको साइन थीटा का मान निकालना है। 3 cot a बराबर 4 मतलब cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3, ऊपर में p नीचे में b, तो h का मान जाहिर सी चीज है 4 और 3 है तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। और इसलिए साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा बेटा p बटा h। और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमारा है 4, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हमारा हो गया, सॉरी p का वैल्यू 4 नहीं है, p का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो p का वैल्यू अगर 3 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5, और यह आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो सही माना जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, देख बेटा यहाँ पे सिंपल सी चीज है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाए और cot b का वैल्यू जो है वो 3/4 दे दे, तो tan a का वैल्यू जो है वो निकालना है। अब देख बेटा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, हम यहीं से ले सकते हैं, चूंकि आपको tan a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस b। तो tan a के लिए लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस b बेटा क्या होता है, cot b, और cot b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/4, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर ए। अरे भैया आप लोग फटाफट नोट करते जाओ यार, ऐसे बैठे मत रहो, है ना। ये बड़ा धमाका ऑफर चल रहा है, एकदम से सारी चीजें फ्री मिल रही है, ठीक है। बस चाहिए कुछ नहीं, आपका प्यार, और कुछ भी नहीं चाहिए। tan a बराबर क्या हो गया हमारा, cot b। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बिना देर किए बस कॉपी कलम पेंसिल जो भी आपके पास बस लेके बैठ जाइए, कहीं भी जहां पे है वहीं पे, और फिर शुरू हो जाइए। हमसे पहले बनाना है ना, हमसे पहले जवाब देना है। कमेंट्स में फटाफट जितने जल्दी हो सके कमेंट्स में बेसिकली आप जो है उसके आंसर्स को जो है मेंशन कीजिए। जितने जल्दी आप कमेंट में मेंशन करेंगे, ये पता लगेगा आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड को जो है, क्योंकि क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव के जब ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं तो उस समय आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अर्जुन की तरह निशाना होना चाहिए आपका जो है, एकदम से। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो गया बेटा, ध्यान देना, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, √3/2, और साइन थीटा बराबर जब √3/2 हो जाए मतलब p का वैल्यू कितना हो गया बेटा, √3, और h के वैल्यू कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। अब करने क्या है आपको, अब आप लोग सोच रहे होगे सर p/h करके बनाए, अरे भैया काहे बनाओगे p/h करके, यहां तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, और √3/2 जो है साइन के कितने डिग्री में आता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, ये कितना, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। अब बेटा यहां पे देख ले, जब साइन 60 डिग्री √3/2 है और tan 60 डिग्री पूछ रहा है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। आंख बंद करके बनाओ बेटा, √3, है ना। इसके लिए कॉपी कलम यूज करने की जरूरत नहीं है, बिना कॉपी कलम यूज किए आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में दनादन बस देते जाइए, दे दनादन गोल, है ना। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, इसके लिए भी कलम यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। कितने डिग्री बेटा, 45 डिग्री। क्या पूछ रहा है, थीटा का मान क्या होगा, ये 0 नहीं है बेटा, थीटा है। थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे तो ज्यादा तेज हम चल रहे हैं, है ना।
एग्जाम बेटा मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है, फास्ट आपको चलना है, एक्यूरेसी और टाइम दोनों ही मेंटेन करके चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 1 हो, यदि 3 tan थीटा इक्वल टू क्या हो 1 हो, और थीटा का वैल्यू जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आ जाए, तो वैल्यू क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे बस एक ही चीज गलती हो गया, यहां पे √3 tan थीटा होना चाहिए। तो √3 tan थीटा बराबर क्या हो गया? ये टाइपिंग में एरर होना बेटा कॉमन सी चीज है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो √3 tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? फटाफट 1/√3। देखिए वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप वैल्यू याद नहीं रखेंगे डिग्री का तो आप ना आंसर नहीं ला पाओगे, आप फास्ट नहीं बना पाओगे, और ये आपके लिए हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा सरदर्द। तो बेटा देर नहीं करते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब बताओ tan के कितने डिग्री वैल्यू के लिए? 1/√3 आंसर है, टनटना है ना। तो आपको पता चलेगा ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री के लिए है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। गुड गुड गुड। कुछ लड़के जो है, कुछ बच्चे जो है वो सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, दनादन लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलिए यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो, क्या हो? यदि tan थीटा इक्वल टू क्या हो? √3 हो। यदि tan थीटा इक्वल टू क्या हो? √3 हो, तो आई का मान क्या होगा? आप तो आंख बंद करके बता सकते हो। थीटा का मान 60 डिग्री, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगता है रिपीट हो गया ये क्वेश्चन जो है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री हो गया तो भैया थीटा का मान भी तो हो जाएगा 60 डिग्री, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, चलने दीजिए, चलने दीजिए, बहुत अच्छी जा रहे हैं। लगातार ऐसे डिस्कशन, कॉपी कलम नहीं यूज करना है, ऐसे ही आपको बस जवाब देते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। tan 35 और cot 35 का प्रोडक्ट क्या होगा? बेटा बहुत ही सिंपल चीज है, tan थीटा और cot थीटा अगर डिग्री सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब पूछ रहा है tan 35 इंटू cot 35 बराबर sin है, इसका मतलब sin a का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब एक बात बेटा sin के कितने डिग्री में जो है वैल्यू 1 आता है? तो जाहिर सी चीज है cos 90 में जहां 0 आता है वहीं sin 90 में बेसिकली इसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? sin 90 डिग्री, ठीक है। याद रखना बेटा sin 90 में इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, और sin 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, sin 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। cos में जस्ट अपोजिट होता है बेटा, cos, हाँ जी, cos में इसका ये जस्ट अपोजिट होता है। cos में आपकी जो वैल्यू होती है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और sin 90 का वैल्यू जो है वो sin 90 का 1 होता है। यस यस, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। sin 2a बराबर 2 sin a है, कितना है? sin 2a बराबर 2 sin a है, तो बताना a का मान क्या होगा? बेटा 11 में एक फॉर्मूला है, आप में नहीं दिया हुआ है, 2 sin a इंटू cos a होता है sin 2a का फॉर्मूला, बराबर कितना दिया हुआ है? 2 sin a। 2 इधर गोली लगा, 2 को इधर गोली लगा, sin a इधर खत्म, sin a इधर खत्म। ये बेटा cos a बराबर क्या बच गया? 1 बच गया। अब बता दो भैया cos a में कितने डिग्री में 1 होता है? तो 0 डिग्री में होता है, बिल्कुल सही। तो इसके आंसर्स कितने हो जाएंगे? 0 डिग्री हो जाएंगे, है ना। सही आ रहे हैं बेटा, सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर क्या है? 2 sin a। हाँ, ये सेम सवाल रिपीट हो गया बेटा, इसका भी आंसर आपको पता ही होगा, बता चुके हैं पहले, सही है ना, बता चुके हैं ना। sin 2a बराबर 2 sin a, है ना। sin 2a बराबर 2 sin a, सेम चीज, 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, sin a कैंसिल, 2 कैंसिल, cos a बराबर 1। इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले पिछले अभी जस्ट रिपीट हो गया, फिर से हो जाता है कई बार, क्वेश्चंस के थोड़े इशू बन जाते हैं। 2 cos थीटा इक्वल टू √3, 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? √3 हो गया। बोलो बेटा cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। अभी जस्ट इसके पहला वाला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था जो है, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2, वहां पे sin थीटा इक्वल टू √3/2 था। तो sin थीटा में जहां पे 60 डिग्री था sin में, cos में ये बस जस्ट उल्टा हो जाएगा। आखिर 60 में कितना जोड़े जो 90 हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? √3/2। आपको बेटा पेन, पेंसिल, कॉपी, कलम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें ऑरली बना सकते हैं आप, और ऑरली ही बनाना है, बस आपको वैल्यू याद रखने हैं। अब बताओ यहाँ पे यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ठीक है, तो a बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन का आई थिंक कुछ एरर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का कुछ एरर हो गया, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, ये छूट गया है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो sec a का मान क्या होगा? देखो बेटा 3a बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। 3a बराबर 90 डिग्री है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बस 3। ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। कितना वैल्यू आया? 30। अब इसका मतलब sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बेटा हो सकता है आपको sin cos और tan के वैल्यू मालूम हो, तो आपको लग रहा होगा अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी सवाल आ गया है, sec a का वैल्यू तो हमें याद नहीं है, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे,
सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos, इसका मतलब 1/cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री के वैल्यू अगर किसी को याद ना हो तो भैया लानत है ऐसी जिंदगी पे जिसमें आपको cos 30 डिग्री के वैल्यू मालूम नहीं हो, है ना। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, √3/2। तो ऐसे कंडीशन में जब आप रखेंगे वैल्यू 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो बेटा, अगर आप 3 भी याद रखते हो ना तो उसके बाद की जो कहानी होती है वो आप आराम से निकाल सकते हो, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब पूछा जा रहा है थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा संभव है। याद रखना बेटा, थीटा का हर वो मान जो अपोजिट बराबर होता है वो बस इकलौता शेर है 45 डिग्री, इसी में आप बराबर कर सकते हो, अदरवाइज बराबर आप कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर बढ़ते हैं हम लोग 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 इंटू 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2/√3 और बाय 1 प्लस 1/3, यानी कि 3 एकम 3 और 1 4/3, 2/√3 इंटू 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये √3 में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा √3/√3 कितना आ जाएगा बेटा, √3/2। और √3/2 जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू हो सकता है, तो √3/2 जो है एक हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए नंबर। ठीक है, देखिए सिर्फ आपके वैल्यू याद रखने से बेटा सारे सवाल ऐसे ही ऑरली बन जा रहे हैं, तो वैल्यू बहुत जरूरी है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, tan 45 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना सिंपल सवाल है, बस इमेजिन करो इस चीज का। देख बेटा, ये tan 45 का वैल्यू 1 होता है, मतलब 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बराबर 0/1, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 वैल्यू जो है वो कितने डिग्री का होता है, आपको डिग्री से मतलब क्या है, जब आंसर पहले से ही 0 दे दिया गया है बेटा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर 1/0 इन्फिनिटी होता है, क्यों होगा इन्फिनिटी, 1 को 0 से गुना कर देंगे 0 हो गया, तो आंसर मेरा 0 होगा, है कि नहीं। चलिए, जो उसको ठंडा मत होने दीजिए, लगे रहने दीजिए और फटाफट आंसर देते रहिए, है ना। इससे आपके एवेल्युएशन का पता चलेगा, इससे आपके एक्यूरेसी का पता चलेगा। यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा। सिंपल चीज है बेटा, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 होता है, और 1 प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर आ गया 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक चीज जो मिसिंग है वो ये है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन 2 थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए वो वैल्यू जो है वो होगा बेसिकली आपका क्या चीज, वो 1/2 होगा, जो आपके मिसिंग, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो इसको नन ऑफ दिस में, अगर ऑप्शन आया तो आप नन ऑफ दिस में इसके आंसर को क्या करोगे, कर दोगे। मैं फिर से एक बार बता दूं बेटा, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और सॉरी यहाँ पे बाय है, थोड़ी एरर हुआ था, हमसे देखने में एरर हुआ था। क्वेश्चन सही है और ऑप्शन भी सही होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इस चीज़ को। इंसान है भैया, इंसान है तो गलती हो गई ना, हाँ गुड। तो 1 बाय इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 डिग्री यहाँ चला जाएगा। हाँ, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 1, ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, नन ऑफ दिस नहीं है। अगर यही सवाल में थोड़ा चेंजेस रहता, अगर सवाल ऐसे होते tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो इसके आंसर कितने होते 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वो प्रिंट का समस्या था, वो प्रिंट का वो मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। 1 बाई साइन 2 थीटा जो है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं था, इसलिए ऐसा दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो tan का मान क्या होगा। देखो साइन ए और कॉस ए कितने डिग्री में होते हैं, 45 डिग्री में बराबर होते हैं, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 1। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कई बार आपको समझते होंगे कि सर इसका वैल्यू तो 1 मार देते हैं, नहीं भैया ये प्लस रहता है तब 1 होता है, ऐसे नहीं होता। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री के जो वैल्यू होते हैं वो √3/2 होते हैं,
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के जो वैल्यू होते हैं 1/2 होते हैं, बराबर आंसर क्या होगा √3 - 1/2। अब सवाल तो असली यहीं पे आता है कि इसका वैल्यू इवेल्युएशन जो करने के लिए बोला है वो स्क्वायर के साथ बोला है, तो इसके स्क्वायर आप कर देंगे, डायरेक्टली आप नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्टली इसके जो है सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब देखिए जब स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 4, मतलब 2/4 कट के कितना आ गया 1/2। तो आंसर इसके सही हो जाएंगे कितने 1/2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यस 20 नंबर क्वेश्चन, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2। साइन 30 डिग्री के जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं 1/2 और कॉस 60 डिग्री के वैल्यू भी होते हैं 1/2, मतलब 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4 कट क्या आ जाएगा बेटा कितना 1/2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट चालू रहिए आप लोग, जो है एकदम से दनादन जवाब देते रहिए बिना पेन पेंसिल के, है ना। tan 9 डिग्री, देखिए बेटा ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की क्वेश्चन। अब वो करना क्या है इसमें ये समझिए, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझिए। अब tan 9 है और यहाँ पे क्या है tan 81 है, अगर हम tan 9 को कन्वर्ट करना चाहें तो tan 9 बराबर लिख सकते हैं tan 90 माइनस 81 लिख सकते हैं बिल्कुल। और tan 90 माइनस थीटा जो है, tan 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है cot थीटा, वो क्या होता है cot थीटा। अब ऐसे कंडीशन में लेके चलें तो सीधा हम लिख सकते हैं कि tan 9 इंटू tan 81 इंटू tan 60, तो tan 9 को हम लिख सकते हैं cot 81 इंटू tan 81 इंटू tan 60 का √3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा √3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी सेम तरीका है, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 तक वैल्यू दिया गया है, आपको क्या करना है इन सभी के वैल्यूज़ को जो है सॉल्व करना है। आपको कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक चीज़ देख लो, tan 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे खत्म है, 3 से स्टार्ट हुआ 89 पे खत्म है, सो ऑन ये चलते रहेगा। आपको सोचने वाली बात यहाँ पे क्या चीज़ है, थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। जब ऐसे करके हम सॉल्व करते रहेंगे तो tan 1 और 89 मिला के क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, tan 1 और 89 मिलकर क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और इसी तरह से tan 2 और tan 88 डिग्री जो है वो 90 डिग्री बनेगा। तो कुल मिला के जब भी ऐसे कंडीशन आए जहाँ पे tan 1 इंटू tan 89 होगा, दोनों को जोड़ने पे अगर हो जाए कितना 90, कितना हो जाए 90, तो इसके इवेल्युएशन कितने आएंगे 1 आएंगे। और इस तरह से हर एक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। और 1 इंटू 1 इंटू 1 आप कितने बार भी क्यों ना कर ले वैल्यू क्या आएगा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। tan 1 यहाँ देख लो बेटा, फिर से एक बार समझा दूँ इस चीज़ को, फिर से मैं समझा दूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता दूँ। देख बेटा, जब यहाँ पे tan 1 लिखा हुआ है डॉट 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 और tan कितना है लास्ट में 89, पहला और अंतिम जोड़ेंगे तो tan 1 और 89 को जब चाहें तो tan 1 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। नहीं, cot नहीं लिखेंगे बेटा, cot नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई हाँ बोले हैं तो गलत बोले हैं। tan 1 को लिख सकते हैं सीधा सीधा हम क्या चीज़ tan 90 माइनस 89, तो जिसका वैल्यू आ जाएगा cot 89। अब cot 89 इंटू tan 89 करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1, यानी कि पहला और आखिरी 1। तो इसके बाद जितने भी मिडिल टर्म है सबको जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आएगा ही आएगा और सबका प्रोडक्ट क्या निकलेगा 1। इसका मतलब 1 को हम कितनी भी बार क्यों ना गुना कर दें वैल्यू क्या निकलेगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। इसके लिए कॉपी कलम यूज करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, tan स्क्वायर 46 और cot स्क्वायर 44। ये देखिए, ये भी एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीका है। tan 46 और cot 44 दोनों को जोड़िए, कितने वैल्यू निकलते हैं। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री आपको नजर आएंगे। अब एक चीज़ देखो बेटा, tan 46 cot 44, अगर tan 46 को हम लिख दें tan 90 माइनस 44 और यहाँ रहने दें cot 44, तो नेक्स्ट स्टेप में tan 90 माइनस थीटा मतलब ये हो जाएगा cot 44 और बाई क्या हो जाएगा cot 44। दोनों के वैल्यू कट जाए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, चाहे वो कुछ भी कर दो। अब अगर इसका पूरे का वैल्यू का भी अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ है। तो साइन 3a इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है बेटा, साइन 3a इक्वल टू निकल रहा है कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a को हम चाहे अगर लिखना चाहें कॉस के टर्म में तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस दोनों साइड है, कंपेयर कर लेते हैं बेटा, 90 डिग्री माइनस 3a, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब माइनस 3a जब इधर जाएगा तो ये 4a बना देगा, है ना, तो 4a इक्वल टू, और 90 में जब ये माइनस 26 आएगा तो ये जुड़ जाएगा 90 प्लस 26, यानी कि 4a इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो 116 हो जाएगा। इसलिए a का वैल्यू अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 निकल जाएगा यहाँ पे, और 4 नमा 36, मतलब 29 निकल जाएगा यहाँ पे सब मिला के, ठीक है। और इस लिहाज से देखा जाए तो a का वैल्यू कितना निकला मेरा, 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े। बोल रहा है यदि साइन अल्फा का वैल्यू जो है वो 1/2 है, साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो कितना डिग्री में 1/2 होता है बेटा, साइन के कितने डिग्री वैल्यू के लिए 1/2 होते हैं, थोड़ा ध्यान से बताइए, देख के बताइए बेटा, फटाफट बेटा जल्दी, कितना, साइन 30 डिग्री, एग्जैक्टली, गुड। साइन 30 डिग्री के जो वैल्यू होते हैं वो कितने होते हैं, 1/2। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, अल्फा का वैल्यू निकल गया मेरा 30 डिग्री। और बीटा में कितने डिग्री में होता है, तो बीटा के वैल्यू निकल जाएंगे 60 डिग्री, वही होते हैं 1/2। तो अल्फा 30 और बीटा 60। अब पूछ रहा है ऐसे कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी कि 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर बेटा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जबकि कुछ है नहीं इसमें। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस पैटर्न पे ना कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, है ना, बहुत तरह के। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला है। जब इनमें से बेटा 9 हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 9 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही। 27 नंबर क्वेश्चन, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉस ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, इसका मतलब कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे कॉस ए हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू पहले से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा इसका जो है 27 का। 28 की तरफ बढ़ते बेटा, सेम सवाल है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इसका भी आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे, इसका भी आंसर क्या होगा 1, क्योंकि ये बिल्कुल अपने प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल सेम रखता है। 29 अगर देखें तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसके वैल्यू जो है वो किसके बराबर है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना, ये क्वेश्चन अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है आप समूह के लिए, ठीक है। और बनाने में कुछ खास नहीं है, आपको करना क्या है, आप बस ये देख लीजिए 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस सेक और ये 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये आपके एनसीईआरटी से है, तो इसको आपके लिए हम होमवर्क में डाल देते हैं। इसको आप इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा किसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग सही जवाब देते हैं तो बढ़िया बात है ना, देना ही चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा देखिए ये भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। साइन, इसको करना कुछ नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप जो है इसको तोड़ सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जोड़ना है, ये आ जाएगा हमारा प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ये अगर जब हम सॉल्व करते हैं इसको, सॉर्ट आउट करते हैं इसको, तो क्या देखते हैं, ये दोनों आराम से कट जाएगा और एक यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और एक यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे 2। बच्चों एक बात देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये आपके होमवर्क के रूप में मिले हुए हैं, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इसको इंटू करना है हमको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब मैं हिंट दे दूं,
आपको tan थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा में, और sec थीटा को कर सकते हैं 1 बाय cos थीटा में, और फिर आप बनाएंगे, ये सवाल आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम रखते हैं इस सेशन को बस इतना ही। टॉप 30 क्वेश्चंस 80 में से 30 क्वेश्चन के डिस्कशन आज हो चुके हैं। बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। तो फिलहाल के लिए बस आप सबों का प्यार चाहिए। अब बस आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, है ना, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना, बस यही चाहिए और क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।